डीजीपी के चयन के लिए अब उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया है। कैबिनेट से ये फैसला हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश अपना जो डीजीपी है वो खुद चयन कर सकता है। यूपीएससी पैनल भेजने की जो प्रक्रिया थी अब वो नहीं रहेगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुलकान सिंह जी हैं। सर, ये जो नया फैसला कैबिनेट से हुआ है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला कितना अच्छा है या कितना खराब? देखिए, ये फैसला एक नियमावली बनाता है, तो राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति है, तो इस हिसाब से नियमावली बना सकते हैं ये। लेकिन डीजीपी की तैनाती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक फैसला दिया है कि कोई भी ऐसा कानून, एक्ट या रूल जो इस फैसले की भावना के खिलाफ है वो स्थगित रहेगा। तो ये जो नियमावली बन रही है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के पूर्णतया विपरीत है। वो क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत सारे पॉइंट थे। डीजीपी का तैनाती एक उसमें बिंदु था। इसके अलावा उसमें लॉ एंड ऑर्डर का सेपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारे बिंदु थे। लेकिन आज के मुद्दे के हिसाब से डीजीपी के तैनाती के बारे में उन्होंने कहा था यूपीएससी एक पैनल तैयार करेगा और स्टेट गवर्नमेंट नाम भेजेगी, यूपीएससी पैनल तैयार करेगा 3 नामों का। और यूपीएससी ने उसमें अपनी प्रक्रिया बनाई है जिसमें कि वो एक एमएचए का, गृह विभाग का, भारतीय संघीय गृह विभाग का एक सदस्य रहता है और एक यूपी का कोई अधिकारी रहता है उसमें, और यूपीएससी के एक मेंबर रहते हैं। 3 लोग का पैनल, 3 लोग बैठते हैं, वो जो है इसको तय करते हैं। उन्होंने अपना क्राइटेरिया बना रखा है कैसे करेंगे इसको। हम जो है मेरिट और सीनियरिटी को देख के वो लोग बनाते हैं। और अब जो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में जो फैसला आया है, अब ये इसका पैनल कैसे डिसाइड होगा? सीएम की तरफ से क्या, मतलब इसमें कौन कौन रहेगा, अधिकारियों में कौन रहेगा, कौन डिसाइड करेगा कि कौन अब जो डीजीपी है वो बनेगा? ये तो देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल विपरीत हो गया ये मामला। अब देखिए इसमें क्या है कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होंगे, अपनी मर्जी से जिसको चाहे सेलेक्ट करेंगे, सरकार चाहेगी। चीफ सेक्रेटरी होंगे मौजूदा, संघ यूपीएससी के एक व्यक्ति कोई नामित होंगे, यूपीपीएससी के एक नामित होंगे कोई, अपर मुख्य सचिव गृह होंगे उसमें, और एक रिटायर्ड डीजीपी कोई होंगे। तो ये तो सब अधिकारियों की समिति है और ये मुख्यमंत्री की या सरकार की इच्छा के खिलाफ किसी का नाम प्रपोज कर दे, ये तो संभव नहीं है। मतलब जिसको सरकार चाहेगी, जिसको सत्ता चाहेगी, वो जो एक मनमानापन जो तैनाती में था वो इससे खत्म नहीं होगा इससे जो है। अच्छा, एक जो विवाद भी चल रहा है, इसको लेकर एक याचिका भी दायर हुई थी 8 राज्यों की, हालांकि वो याचिका थी, पर उसमें उत्तर प्रदेश पर भी सवाल थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि पिछले 3 सालों से एक्टिंग डीजीपी ही काम कर रहे हैं। तो क्या उस याचिका के खिलाफ भी कहीं ना कहीं या उस याचिका के जवाब में ये जो एक्ट है या ये जो प्रस्ताव ये पास हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि उससे बचने के लिए ये रूल बनाया गया है। वहाँ कहा जा सकता है कि साहब हमने अपना रूल बना दिया, उसके हिसाब से हमने किया है, हमने इसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं किया है ये, और हमारा अब डीजीपी कोई एक्टिंग नहीं है हमारे यहाँ, तो ये कर सकते हैं वो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मार्च 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले की लाइट में ये नियमावली नहीं टिक सकती और ये खारिज हो सकती है, स्थगित हो जाएगी। कोर्ट जाए इस फैसले के खिलाफ, इस प्रस्ताव के खिलाफ, तो मतलब कोर्ट इस जो नया ये नियम है इसको खारिज कर सकता है? हाँ, ये उसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ है ये, इसलिए ये स्टैंड नहीं कर सकता जी। इसको आप क्या कुछ पॉलिटिकल चश्मे से भी देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि अखिलेश यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे कि ये सरकार अपना जो पूर्णकालिक डीजीपी है वो नहीं बना पा रही है, सिर्फ एक्टिंग डीजीपी बना पा रही है। आज भी जब ये फैसला आया तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें तमाम सरकार पर तमाम चीजें बोली हैं। तो क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी था मौजूदा सरकार पर, और उस पॉलिटिकल प्रेशर के जवाब में ये कहीं ना कहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि माननीय अखिलेश जी ने तो खुद ही कभी पालन नहीं किया अपने कार्यकाल में, तो उनका कोई दबाव रहा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अखिलेश जी ने कैसे पालन नहीं किया, मतलब क्या? उन्होंने 5 साल में कभी इस नियम के अनुसार डीजीपी नहीं तैनात किया। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, इस तरह से डीजीपी बनाए उन्होंने जो है, और कभी उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं किया आपने उसमें। तो कोई ऐसा तब उनका दबाव क्या होगा भाई, जब वो खुद नहीं किया उन्होंने तो उनका दबाव हो ही नहीं सकता कोई, मुझे नहीं लगता कोई दबाव रहा होगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सलखान सिंह जी को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि ये कहीं ना कहीं ये जो नया जो ये प्रस्ताव है जो कैबिनेट ने जिसको पास किया है, और अब जो डीजीपी बनाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं अपने आप में आत्मनिर्भर हो चुकी है, उसका जो पैनल है वो सरकार जिसको चाहेगी उस पैनल में और सरकार के कहीं ना कहीं चाहने वाले लोग रहेंगे और सरकार जिसको चाहेगी उसको डीजीपी बना सकती है। पर फिलहाल अगर ये मुद्दा कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के सामने, क्योंकि जो 2019 का जो फैसला है उसके कहीं ना कहीं एवज में ये जो चीज़ हुई है ये शायद टिक ना पाए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.